आज हम मशरूम लगाने की विधि जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये मशरूम का स्पून है और ये भूसा जिसे स्टरलाइज किया गया है। इस भूसा को पानी से पूरी तरह से धोने के बाद 12 घंटे तक इसको पानी में फुलो दीजिए। और जिस तरह से जैविक विधि से अगर आपको मशरूम का उत्पादन करना हो, उनको गर्म पानी में 30 से 35 मिनट तक 100 डिग्री टेम्परेचर पर आप जो है उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद कुछ देर तक जो है इसको हिला करके छोड़ दीजिए। ये देख रहे हैं जिस तरह से भूसा ये जो है आपस में चिपकता नहीं है। इस प्रकार से अगर हो रहा है तो भूसा तैयार है मशरूम को लगाने के लिए। अब हमें आवश्यकता होती है एक पीपी बैग का। ये देखिए पीपी बैग है। ये अलग अलग साइज में आ सकता है। ये 16x24 का है। आप 12x16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके आसपास में पॉलीथीन मिले उसका उपयोग आप मशरूम की बैग भराई के लिए कर सकते हैं। इसमें देखिए एक तरह से जो मुंह इसका खुला हुआ होता है और दूसरी तरफ से मुंह इसका बंद होता है। हम क्या करते हैं, दूसरे साइड से जिधर से जो इसका मुंह बंद होता है उसको रबर बैंड के द्वारा जो है इसमें इसको हम गांठ लगा देते हैं प्रकार से, ताकि यह बैग जो है गोलनुमा हो सके। गोलनुमा होने से फ़ायदा ये है कि तो देखने में सुंदर लगेगा और जहाँ भी रखेंगे इनका टंडी जो है अच्छी ढंग से बैठ पाएगा। ये पॉलीथीन के साइज के उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर ऐसे लोगों की मन में भ्रांति आती है कि मशरूम का पीपी बैग अगर पॉलीथीन की साइज जो है कम होगा तो ज़्यादा पड़ जाएगा जितना बैग बनेगा। मित्रों, ये सही नहीं है। आप 10 केजी भूसा के लिए 1 केजी स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए पॉलीथीन बैग हमारा तैयार हो गया। इस प्रकार से रबर बैंड दे करके इस पॉलीथीन को उल्टा दीजिए और इस तरह से ये गोलनुमा हो गया। उसके बाद आती है बारी इस मशरूम स्पून की। ये जो मशरूम का स्पून है इसको हम देख लेते हैं। ये मशरूम का स्पून है। ये देखिए पूरी तरह से जो है तैयार है स्पून। ये जो उजला उजला दिखाई दे रहा है यही इसका फंगस है। और जब मशरूम का स्पून आपको तैयार मिलेगा तो ठीक इस प्रकार से मशरूम का स्पून आपको देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल उजला उजला सा है, कहीं किसी प्रकार का जो है दिक्कतें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मशरूम का स्पून इस पर हम छिड़काव कर लेते हैं। छिड़काव करने के बाद पॉलीथीन बैग में इस प्रकार से हम भूसा को डालते हैं। 2 से 3 इंच का लेयर हम लगाते हैं पहले बार। इसमें जो ये श्रीविधि का लेयर है इस प्रकार से हम घुमा घुमा करके देख लेते हैं कि पॉलीथीन कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाने के बाद इस तरह से पॉलीथीन के अंदर जो हमने बीज को मिला के, जिसे हम लोग स्टोन कहते हैं मशरूम की भाषा में, आमतौर पर हम बीज कह सकते हैं इसको। अगर आप मार्केट में मशरूम का बीज कह के ढूंढने जाएंगे आपको ये बीज नहीं मिलेगा। ये केवल उसी जगह पर मशरूम का स्टोन मिलेगा जहाँ लेब है, जहाँ जिस जगह मशरूम का स्टोन मिलता हो या बनाया जाता है। इस प्रकार से 2 इंच से 2.5 इंच तक आप जो है इसका लेयर लगाइए। और ये देखिए फिर एक लेयर हमने खाली भूसे का। इसके पहले हम इस भूसा में जो है कैल्शियम कार्बोनेट और चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चूना आप इसमें चूना का यूज कर दीजिए, चूँकि अभी ठंड अभी जो बढ़ने लगा है, ताकि इसमें नमी जो है फटे। नमी अगर ज़्यादा रह जाती है तो इसमें ब्लैक मोल्ड लगने की संभावनाएं बनी रहती है। आमतौर पर जब तापमान 30 से नीचे आ जाता है तो ग्रीन मोल्ड की संभावनाएं जो जाती रहती है। ग्रीन मोल्ड नहीं लगेगा और जैसे तापक्रम आपका बढ़ेगा, तापक्रम अगर बढ़ता है, आर्द्रता आपकी बढ़ती है, घटती है, तो ये जो उनके बीज की दूरियां होती है इससे हमारा मशरूम जो प्रभावित होता है। तो मित्रों, जब भी मशरूम की खेती करें हैं तो निश्चित रूप से समय का ध्यान निश्चित रूप से देखें
अगर आप नेचुरल खेती करते हैं, प्राकृतिक अवस्था से खेती करते हैं, बाहर में खेती करते हैं, सीजनेबल खेती करते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए आप निश्चित रूप से समय का इंतजार करें। जब तापक्रम आपका 25 के आसपास हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उस समय आप जो है, अभी देखिए सर्दी बढ़ने लगी है। इस समय जो होता है, अन्य प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है, फंगस होता है, वो तो सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, जबकि मशरूम जो है, मशरूम का फंगस जो है, इनके लिए अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि 2 लेयर हमने लगाए, ये तीसरा लेयर है। तो इसी प्रकार से 2 से 2.5 इंच की बात अगर करें हम, तो 2 इंच आपका लगाएं, 2 से 3 इंच तक आप लगा सकते हैं। इसमें स्पून की मात्राएं आप जितनी देते हैं, अगर आप मशरूम की स्पून की मात्राएं कम देते हैं तो थोड़ा सा इसको बढ़ने में समय लगेगा। हम सभी लोग जानते हैं मशरूम का जो स्पून होता है, जो फंगस होता है, ये फंगस सेल डिवीजन की क्रिया करके जो है डेवलप करता है। जैसे हमारे शरीर में जो है सेल डिवीजन के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है, उसी प्रकार से मशरूम भी सेल डिवीजन के द्वारा अपने वंश को बढ़ाता है। ये तेज़ी से बढ़ेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा तेज़ी से आपका जो है बैग में सेलियम बढ़ जाएगा। कम देते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपका ये बैग जो बढ़ेगा निश्चित रूप से। यह हम लोग एक मानक तय कर लेते हैं कि 1 केजी जो है स्पून, हमारे स्पून के लिए 10 भूसा चाहिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ध्यान देने की बात यह होती है कि मशरूम का जो स्पून होता है वो आप ऐसे जगहों से लें जहां मशरूम का स्पून आपको बेहतर मिले, साफ सुथरा मिले, बीमारी रहित मिले। अगर आप इस ढंग का प्रबंधन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मशरूम को उत्पादन करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, एक बैग हमारा तैयार हो चुका है। ये 12x16 का 16x24 का ये बैग है। ठीक है, इस प्रकार के बैग का इस्तेमाल करें। वैसे आपके आसपास जो भी पीपी बैग मिल जाता है उससे भी आप काम चला सकते हैं। तो निश्चित रूप से मशरूम की खेती करने वाले लोग या मशरूम लगाने की जिज्ञासाएँ अगर आपके मन में हो रही है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ करके मशरूम की खेती आप लगाना आरंभ कर देते हैं। इसके बाद मित्रों देखा कि जैसे हमने 1 2 3 4 5 लेयर इसमें लगा, 5 लेयर स्पून हमने दिया, बीज दिया, और उसी प्रकार से 2 इंची के आसपास हमने इसमें लेयर बनाने का प्रयास किया। अब ये बैग तैयार है। इस प्रकार किसी पेन से या नुकीले चीज़ों से कुछ छिद्र कर दें बैग के चारों साइड से। छिद्र करने के बाद अगर आप प्रेशर देते हैं, इसमें जो अटका हुआ हवा है वो हवा निकल जाता है, इससे बैग को फटने की भी संभावनाएं नहीं होती है। क्योंकि बैग में ये जो भूसा होता है, ये इस प्रकार से आप दबा दें तो एयर जो निकल जाता है, जिससे देखिए इस प्रकार से हम दबाते चलेंगे, धीरे धीरे करके दबा दें तो ये इसका एयर जो है निकल जाएगा। अगर वैसे आप दबाने का प्रयास करेंगे मुंह को बंद करने का, तो ये पीपी बैग जो है फट जाएगा, निश्चित रूप से फट जाएगा। तो छिद्र कर दें। छिद्र करने के बाद इस प्रकार से चारों साइड से दबा करके एक जगह बना लें, और जगह बनाने के बाद ये बैग इस तरह से बैगिंग आप लोग कर सकते हैं। ये बैग आपका मुकम्मल ढंग से तैयार हो गया। ये मशरूम का एक बैग है, इसमें लगभग 1 से 1.5 केजी का भूसा इसमें लगा है। और इसका जब उत्पादन की मैं बात करने लगूंगा, इसमें तकरीबन 1 केजी जो फर्स्ट क्रॉप में आना चाहिए। वैसे समय
और आर्द्रता पर, तापक्रम आर्द्रता पर इसका उत्पादन निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से ये बैग हमारा तैयार है। इसी तरह से आप बैग को लगाते जाएं और ये जो समय है, ये समय का शाम में इसका उपयोग करना है। शाम में जो उपयोग करने के बाद इसी तरह सवेरे में प्रातः काल आप जो है मशरूम बैग की बढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो। और अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं, निश्चित रूप से मशरूम की खेती करें और सबूरी सुदामा में आकर के स्पर्म प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत धन्यवाद।